तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार, सबसे मजबूत हथियार ये मात्र केवल 3 महीने है। ये 3 महीने ही डिसाइड करेगा जो तुम सोच रहे हो या फिर जो तुम रिजल्ट चाह रहे हो वह रिजल्ट को तुम ला पाओगे कि नहीं, ये मात्र केवल 3 महीने में डिसाइड होने वाला है। तो हाय एवरीवन, मैं कुंदन जो कि अभी सेकेंड ईयर में अपनी इंजीनियरिंग परसिव कर रहा है और मैं आपको अभी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूँ क्योंकि अब आपके पास में बहुत ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है, मालूम होनी चाहिए क्योंकि अब आप अक्टूबर में पहुंच गए हो, फिर नवंबर दिसंबर। देखो ये मात्र केवल 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में ये 3 महीने और उसके बाद में जनवरी, ये 4 महीने जो भी बचे हुए 5 महीने, उसमें तुम किस प्रकार से अच्छे से इस समय को यूज करके और बहुत अच्छा एक आउटपुट निकाल सकते हो, बहुत इसमें अच्छा कर सकते हो, वो सभी चीजें पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं होगा लेकिन मैं आपको स्किप करने का अनुमति बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि मैं जो भी बात बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि देखो आपका फरवरी में एग्जाम होता है, कभी कभी मार्च में भी एग्जाम हो जाता है, ऐसे जनवरी से ही एग्जाम का हल्ला होता है कि एग्जाम तो जनवरी में ही होगा लेकिन फरवरी या मार्च में ही होता है। तो मैं आपको बताऊं कि देखो आपको अब यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने एग्जाम के लिए अब एक्टिव हो जाना होगा, बहुत ज्यादा फोकस करना होगा क्योंकि अब अभी से जो भी समय आपके बीते हैं, अभी से पास्ट में जो भी आपके समय गुजरे हैं, वह समय में आप कुछ भी किए हो, आप कुछ अच्छा नहीं किए हो या फिर कुछ अच्छा किए हो, उससे बहुत ज्यादा प्रभाव शायद आपके एग्जाम पर ना पड़े, लेकिन अब तुम जो कुछ भी करने वाले हो उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है एग्जाम पर। तो जो भी अब रिमेनिंग टाइम है उसमें यदि तुमने अच्छा कर लिया, उसमें तुमने समय को अच्छे से यूज कर लिया, गारंटी है कि जो तुम सोच रहे हो कि अच्छा मार्क्स लाना है या किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो उसमें तुम जरूर सफल होंगे। तो मैं ये सभी चीजें को मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स बताऊंगा, कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर फर्स्ट, देखो सबसे पहले आपको अब ये रूल बना लेना है कि जब भी आप क्लास में जाओ, कोचिंग में जाओ, स्कूल में जाओ, जब भी आप क्लास में जाओ तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट को खत्म होने के बाद जब क्लास से टीचर चले जाते हैं तो वहां पे आपको 5 मिनट का या फिर 10 मिनट का हर घंटे में आपको ब्रेक मिलता है। तो वहां पे आपको 5 मिनट अपने वर्ड में जो सब्जेक्ट को तुम पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट को अपने वर्ड में बहुत कम समय में शॉर्ट नोट से लिखना है। उसमें आपको देखना है कि क्या ऐसा चीज है जो कि समझ में नहीं आया और जो भी चीज आपको, जो भी टॉपिक, जो भी बात समझ में नहीं आया उसको अंडरलाइन करना है। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल पाएगा। आपका डाउट तो सबसे पहले आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ये चीज हमको समझ में नहीं आया, तो कोई चीज बंदा आगे समझाएगा या फिर कोई टीचर और आगे समझाएंगे तो वो आपको उस समय क्लियर हो जाएगा। आपके माइंड में वो डाउट रहेगा तो वो जल्दी क्लियर हो जाता है। इसके बाद में आपको अपने कंसेप्ट पर काम करना है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल PYQ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब देख लेते हैं और वो कंसेप्ट पर बहुत कम ध्यान देते हैं। कि देखो अब PYQ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये मालूम होनी चाहिए कि यदि आपको बहुत अच्छे से PYQ को यदि रटना नहीं है तो उसके लिए आपको कंसेप्ट लगाना होगा। यदि आपको न्यूमेरिकल को रटना नहीं है, न्यूमेरिकल को फिजिक्स का जो भी न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री का जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है, यदि आपको उसको रटना नहीं है, उसको अच्छे से सोल्व करना है, आपको वहाँ पे कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने कंसेप्ट पर काम करो, आप बहुत ज़्यादा कंसेप्ट को सीखो और कंसेप्ट को सीखने पर भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन सोल्व होंगे और बहुत कम चीज़ है जो कि रटना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक सब चीज़ याद होते जाएंगे। तो आपको कंसेप्ट पर काम करना है। फिर उसके बाद में जो तीसरा रूल है तो देखो आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन मालूम होना चाहिए, यानी SQ5R, SQ5R यानी आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए। सिलेबस को हमेशा देखो कि हाँ कौन सा सिलेबस में क्या क्या अभी बचा हुआ है, क्या क्या नहीं बचा हुआ है, क्या क्या पढ़ लिए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन देखते रहो कि कौन कौन से क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं या फिर कौन कौन से क्वेश्चन हमसे जल्दी बन जा रहे हैं जिसको केवल हमको रिविजन करने पर आगे बढ़ सकते हैं, और कौन से क्वेश्चन में फंस रहे हैं जिस पर ज़्यादा हमको समय देना है। फिर उसके बाद में 5R का मतलब हुआ कि अब आपको हमेशा डेली, प्रतिदिन, एवरीडे आपको 5 घंटे कम से कम पढ़ाई करने हैं। आपका जो भी देखो आपका पढ़ने का तरीका भी कुछ अलग होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे 2 स्लॉट में पढ़ सकते हो, एक ऐसे स्लॉट जिसमें आपको मैक्सिमम टाइम देना है और एक ऐसे स्लॉट जिसमें मिनिमम टाइम यानी कम से कम टाइम देना है। मैक्सिमम जो टाइम जिसमें लगेगा उसमें वैसे सब्जेक्ट को रख सकते हो जो थोड़ा टफ है, जो आपसे इजीली नहीं हो पाता, तो उसमें आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हो। और मिनिमम टाइम में जो आप पढ़ चुके हो, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, जो ऑलरेडी क्लियर है, उसको बहुत कम समय में
रिवीजन कर कर आगे बढ़ सकते हो। इस प्रकार से पढ़ने पर बहुत अच्छे से सिलेबस भी आपका कंप्लीट होगा, सिलेबस रनिंग में रहेगा और आप अच्छे समय में अच्छे से सिलेबस को यूज कर पाओगे। उसके बाद में देखो, अब आपको जो अपना डेडिकेशन है, जो भी अपना विल पावर है, वो सभी को लगा देना है। आपको रिवीजन करना है, रिवीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अभी आपका यदि बहुत कम सिलेबस खत्म हुआ है तो अभी आप थोड़ा सा कम रिवीजन पर ध्यान देना, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन ही करना है। देखो, अभी आपको जो भी सिलेबस आपका बचा हुआ है, ये माइंड में टारगेट बैठा लो कि आपके पास मात्र 3 महीना ही है सिलेबस को पढ़ने के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद में आपका कोई भी सिलेबस आपको पढ़ना नहीं है आपको, क्योंकि केवल जनवरी में और जो भी फरवरी आपका टाइम है उसमें केवल आपको PYQ और जो भी सैंपल पेपर है या फिर जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी पर आपको ध्यान देने हैं। तो आपको ये 3 महीने में इस सिलेबस को आपको किसी भी हालत में कैसे खत्म करना है वो तुम्हें जानना है, और वो कैसे भी किसी भी हालत में खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट रूल है यूज एनर्जी एंड यूज टाइम एज मनी। आप अपने एनर्जी को और आप अपने समय को, जो भी आपके पास में टाइम है, उसको बहुत अच्छे से यूज करो, क्योंकि अब आपके पास में ये जो भी एनर्जी है और जो भी आपके पास में टाइम है, यही आपको एफर्ट लगाने में हेल्प करेगा कि आप, क्योंकि आपके पास में एनर्जी रहेगा तो आप अच्छे से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं, और आपके पास में समय रहेगा तो आप थोड़ा लंबे समय तक एफर्ट लगा सकते हैं। तो ये दोनों को बहुत अच्छे से कभी भी किसी दूसरे के लिए यूज नहीं करना है। अब केवल खुद को अपने एग्जाम के लिए आप उसको समर्पित करो और उसके लिए यूज करो। ये सब बात पर फोकस करो और दिल से पढ़ाई करो, और आपको मालूम होना चाहिए कि कम समय में अब हम किस रणनीति से पढ़ें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको बार बार इस प्रकार का वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा कि आपको किस प्रकार से, कैसे, किस समय में कितना ध्यान देना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।